Good evening, all of you. Good evening, Swayam. Good evening, Sitish, Akansha, Aslesa, Manjari, Khushbu, हर्षिता. गुड इवनिंग ऑल. पीडीएफ नहीं मिला क्या बेटा आपको लास्ट लेक्चर का? ओके ठीक है, मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा आपको. चलो तो वेलकम बेटा सभी लोगों को. लेक्चर 6 हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. और मैं शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो टीच कर रहा हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं बेटा, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे रहा है. ओके अगेन आज हम यहाँ पे आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन वंस अगेन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें बेटा आपको याद होगा जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे थे, स्टमक हम लोग देख लिए हैं. आयुषी बेटा नो नीड टू राइटिंग. ओके किसी को भी वहां पे मार्कर पेन का यूज नहीं करना है, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा. ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो स्टडी किए हैं, सागर हटवार बेटा, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं डायरेक्टली क्लास से एग्जिट कर दूंगा आप लोगों को. ओके नो नीड टू राइटिंग. वहां पे आपको यदि साइड में जो मार्कर पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस पर टच नहीं करना है और किसी भी टाइप का स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है. ओके यदि आप क्लास से एग्जिट करना चाहते हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. गुड इवनिंग ईसा, गुड इवनिंग आर्या. ओके ग्रेट. तो आपको याद होगा बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक तो स्टमक जो है वो हम लोगों ने देख लिए थे, उसके बाद लीवर का भी हम लोग स्टडी कर लिए थे. ओके फिर लीवर में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे देखे थे, जिसमें पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने ये देखे थे कि कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है. इस फिनोमिना को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, एज इट इज सिमिलर, जब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन बना तब ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं. फिर इसके बाद आता है बेटा जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन और फैट, इससे जब ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं तो ये फिनोमिना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्या कहलाता है बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस. वेरी गुड. ग्लूकोनियोजेनेसिस लास्ट लेक्चर में. ओके तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जिससे किस तरह से सिंथेसिस होती है ये हम लोगों ने देखे थे. इसके बाद हम लोगों ने बेटा कफर सेल देखे थे. जल्दी से बेटा कफर सेल का फंक्शन बताओ. किल द बैक्टीरिया. फैगोसाइटिक. वेरी गुड. फैगोसाइटिक फंक्शन होता है. क्या होता है बेटा फैगोसाइटिक फंक्शन मींस? बताएंगे फैगोसाइटिक फंक्शन क्या होता है? Destroy the bacteria. किलिंग बैक्टीरिया. को किल करना मींस इनगल्फ कर लेना. कैसे? इनगल्फ करके बैक्टीरिया को खा जाता है.
तो ये फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है बेटा? जैसे फायर वगैरह स्ट्रक्चर। साइटोसिस। ओके, ग्रेट। फिर फैगोसाइटोसिस के बाद अब हम लोगों को जो स्टडी करनी है आगे नेक्स्ट पोर्शन। हेलो, आवाज आ रहा है ना बेटा मेरा? हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, हाँ, sir. तो अभी Yes, sir. स्टडी। Sir. ग्रेट। तो यहाँ पे Yes, sir. आज हम A लोग, little bit voice is fluctuating. हाँ अभी सॉल्व हो जाएगा बेटा प्रॉब्लम, जस्ट वेट, इसलिए मैंने पूछा। ओके, पीडीएफ बेटा आज आप लोगों को मिल जाएगा, दोनों भी लेक्चर्स का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे बेटा कवर से अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पैनक्रियाटिक ज्यूस। मींस अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्लैंड देखे वो हम लोगों ने स्टडी किए। कौन सा ग्लैंड देखे थे बेटा हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे लीवर, जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट 1.2 से 1.5 केजी के आसपास होता है। ओके, इसके बाद बेटा यहाँ पे लीवर जो है, लीवर से जो सिक्रेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था बेटा? बाइल। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हम लोगों ने डक्ट भी देखे थे। डक्ट में हम लोगों ने देखे थे जैसे कि लीवर जो है इस तरह से जो ऑर्गन है, तो ये दो पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कैसे बेटा? इस तरह से। तो लीवर में एक राइट लोब आ जाता है और एक लेफ्ट लोब आता है। तो राइट और लेफ्ट लोब जो होता है बेटा लीवर का, यदि हम देखें तो कैसे, मतलब क्या यहाँ पे इन दोनों भी लोब को सेपरेट कर रहा है, तो वो जो होता है क्या कहलाता है बेटा? उसे कहते हैं क्या चीज? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। याद है बेटा आप लोगों को सभी को? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है क्या चीज? लीवर जो है इसको सेपरेट करता है दोनों भी लोब में। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेटा लीवर जो है इसमें हम लोगों ने डक्ट का स्टडी किए थे। डक्ट में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? लीवर में इस तरह से इधर साइड से आ रही है राइट हिपेटिक डक्ट, इधर साइड से आ रही है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक जब दोनों भी डक्ट, डक्ट ज्वाइन होंगी तो क्या बन रहा था बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर साइड बेटा क्या था? गॉल ब्लैडर। इससे आ रही थी सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब कॉमन हिपेटिक डक्ट से ज्वाइन होंगी तो क्या बनेगा बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। कहते हैं डक्टस कोलेडोकस। फिर इधर साइड से बेटा एक डक्ट आ रही है जो पेनक्रियास से डक्ट आ रही है। तो पेनक्रियास से जो डक्ट आती है इसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट के बाद बेटा ये जब दोनों भी डक्ट आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाती है, ज्वाइन हो गई, तो इधर लीवर से आने वाली डक्ट बेटा हिपेटिक डक्ट कहलाती है। ओके, कौन सा? जो लीवर से डक्ट आ रहा है। पेनक्रियास से जो डक्ट आ रहा है ये पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाता है। बट ये जब दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन हो गई तो ये ज्वाइन होने के टर्म पे हिपेटिक और पेनक्रियाटिक दोनों को जोड़ दो, दोनों नेम को, तो वो क्या कहलाता है बेटा? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर इसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा ओपनिंग्स। ओपनिंग्स में मतलब दो स्पिंक्टर्स जो है इस प्रोसेस को गार्ड करते हैं। मींस एक स्पिंक्टर्स तो यहाँ पर आएगा और एक स्पिंक्टर्स यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट स्पिंक्टर जो बेटा होता है ये कौन सा कहलाता है बेटा? स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। और इधर साइड जो स्पिंक्टर्स होता है ये कहलाता है स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। और ये जो ओपनिंग जो होती है वो कहाँ पर ओपन होगा बेटा? डिओडिनम में। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा? ओपन होगा। तो डिओडिनम में जो ओपनिंग होंगी वो क्या कहलाता है? हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। इसे एम्पुला ऑफ वाटर भी कहते हैं, वाटर या वेटर के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस क्या हो जाएगा ये? हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये पोर्शन बेटा हम लोगों ने कहां पर? लीवर में स्टडी किए थे। अब हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टडी करना है दैट इज पेनक्रियाज और पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला जो सब्सटेंस है बेटा ये पेनक्रियाटिक जूस है। देखो ये हमारा इस तरह से स्टमक हो गया, स्टमक के बाद ये डिओडिनम हो गया, डिओडिनम के जस्ट अपर पोर्शन जो है बेटा यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे इस तरह से पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज देखो बेटा स्टमक के पीछे से ये वाला पार्ट पीछे साइड से जा रहा है। तो जो स्टमक है बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट कैसे होंगे इसमें? तो स्टमक के जो 3 पार्ट है यदि हम देखें तो ये वाला पोर्शन हो गया बेटा, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, मतलब हेड, बॉडी और टेल। जो डिओडिनम के पास होता है वो हेड कहलाता है और जो इधर स्टमक तक के जाता है वो टेल कहलाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे पेनक्रियाज और लीवर दोनों का सिक्रेशन जो है वो कहाँ पर होने वाला है बेटा? दोनों का भी सिक्रेशन जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डिओडिनम में ही होगा। ओके, तो पेनक्रियाज जो है यहाँ से जो सिक्रेशन हो रहा है बेटा, तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। और पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है तो यदि हम देखें बेटा तो पेनक्रियाटिक जूस जो है,
ठीक है, क्या चीज, पेनक्रियाटिक जूस की यदि हम बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस जो है ये पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। इसका एक्शन जो है वो कहाँ पर होता है बेटा, डिओडिनम में ही होता है। ठीक है, और डिओडिनम में एक्ट करने के बाद फाइनली बेटा यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने, 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम। तो जैसे कि ये देख रहे हो बेटा पेनक्रियाज और ये है। अब पेनक्रियाटिक जूस में 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम कौन कौन से है, क्या चीज बेटा, पेनक्रियाटिक जूस जो है इसमें 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम कौन कौन से हैं। तो एक बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो पेनक्रियाटिक जूस में 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम जो है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बेटा जो हम लोगों ने इधर से फूड खाए हैं, कंज्यूम किए, हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन तक के जो फूड आया है, तो फाइनली बेटा जब फूड यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पहुंचते ही पेनक्रियाज जो है एक तो बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ओके, किसे डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन डाइजेशन के बाद बेटा फाइनली पेनक्रियाज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और क्या है बेटा, लिपिड, इसका डाइजेशन होगा। लिपिड देखो बेटा, लिपिड पहले तो एक लार्ज ड्रॉपलेट रहती है, बाइल इसका सिर्फ इमल्सिफिकेशन करता है, तो इस लार्ज ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट में ही कन्वर्ट कर रहा है। बट अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद पेनक्रियाटिक एमाइलेज आता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोगों ने बेटा जनरली ज्यादातर जो लेते हैं वो क्या होता है, स्टार्च होता है, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में बचा क्या, प्रोटीन। तो यहाँ पे बेटा काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है ये प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से हम पेनक्रियाटिक जूस में कह सकते हैं बेटा कि 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, एक प्रोटीज को डाइजेस्ट करने वाला, और एक आता है बेटा लाइपेज को डाइजेस्ट करने वाला। और साथ ही साथ बेटा हमने देखे ये है, जो हमने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, इस तरह से ये हमारा स्टमक हो गया और ये जो है ये डिओडिनम हो गया। तो बेटा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जब फाइनली जो फूड है स्टमक में आ गया है, तो स्टमक में आने के बाद ये हाईली एसिडिक हो गया। कैसा हो गया बेटा, ये हाईली एसिडिक हो गया है। अब हाईली एसिडिक होने की वजह से जब ये फूड फाइनली डिओडिनम में आएगा तो इसकी एसिडिटी जो है इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक तो इधर साइड ये आप देख रहे हो बेटा लीवर, इधर साइड जो है आप देख रहे हो पेनक्रियास। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा एक तो जो सब्सटेंस सिक्रेट होगा, तो सिक्रेट जो हो रहा है क्या चीज बेटा, लीवर से सिक्रेशन आया बाइल का, पेनक्रियास से सिक्रेशन आया पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये 2 जूस तो हो ही गए यहाँ पे जो सिक्रेट हुए हैं। इसके बाद बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस अगेन यहाँ पर सिक्रेट होता है, किसका, कौन सा होता है बेटा, इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन अपना सब्सटेंस जो है यहाँ से सिक्रेट करेगा। तो इस तरह से बेटा तीनों भी सब्सटेंस जब सिक्रेट होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ का जो मीडियम है वो कैसे बनेगा बेटा, एल्केलाइन। एल्केलाइन इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जो एंजाइम आप देख रहे हो, इस एंजाइम को काम करने के लिए एल्केलाइन कंडीशन ही चाहिए होती है, अदरवाइज एल्केलाइन कंडीशन इसे नहीं मिली तो यहाँ पर बेटा ये जो एंजाइम है, ठीक है, काम नहीं कर पाएंगे। मींस यहाँ पे क्या चीज, एल्केलाइन कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है। ओके, तो एल्केलाइन कंडीशंस की वजह से ही फाइनली यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का एक्टिविटी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा ये वाला पार्ट देखते हैं, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट मींस एमाइलेज एंजाइम। हमें मालूम है यहाँ पे यदि हम देखें क्या चीज, स्टार्च की बात करते हैं, तो ये है बेटा स्टार्च। तो ये जो स्टार्च है बेटा यदि हम देखें तो स्टार्च जो है बेटा इस तरह से पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है, ऐसे 1 ग्लूकोज, फिर अगेन ग्लूकोज, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन। इस तरह से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से ज्वाइन होंगे एंड पॉलीमर जब बनेगा तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा स्टार्च। और स्टार्च को ब्रेक करना है इस तरह से डाइमर में, मतलब पॉलीमर मीन्स क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स। ये जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, पॉलीसेकेराइड्स।
अब इस पॉलीसेकेराइड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइसेकेराइड्स में। तो पॉलीसेकेराइड मींस क्या था, स्टार्च। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाइसेकेराइड क्या बन गया, माल्टोज बन गया। ठीक है बेटा, आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है, सुमिक है क्या? आपने नाम भी बिल्कुल इतना खतरनाक तरीके से लिखे। ओके गुड, योगेश्वरी। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया। स्टार्च ब्रेक होने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, तो स्टार्च ब्रेक होने के बाद यहाँ पे माल्टोज का सिंथेसिस कर रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्शन होता है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे ये स्टार्च है, कैंची की तरह इस एमाइलेज ने इसको काट दिया, मींस डाइसेकेराइड माल्टोज में इसने क्या किया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये स्टार्च है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा आदत है हमारे को, एक हैबिट है। कौन सी हैबिट है बेटा, देखो ये फूड हमारे माउथ से आ रहा है, इधर एसोफेगस में गया, फिर स्टमक में आएगा, फिर डिओडिनम में आएगा। आपको बोला बेटा चबा के खाओ, चबा के खाओ, चबा के खाओ, बट हैबिट है ना, चबा के नहीं खा सकते हम लोग। डायरेक्ट फूड को हमने पास कर दिया, जो होगा इधर देखा जाएगा, फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो अब बेटा, अब आप आलसी कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी आलसी थोड़ी करेगा, हमारा बॉडी बहुत एक्टिव है बेटा, इसलिए उसने पेनक्रियाटिक एमाइलेज को सीक्रेट किया, देन फाइनली उस फूड को उसने कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया। तो इस तरह से पेनक्रियाज जो है किसमें, पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, कर दिया कन्वर्ट। फिर इसके बाद बेटा लिपिड आता है। तो लिपिड जो है क्या होता है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। लिपिड वाला पोर्शन समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। चलो तो इस स्लाइड को बाजू में कर देते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे बेटा लिपिड, लिपिड क्या होता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लिपिड जो होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स देखे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोटीन देखे। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस जो होता है, मींस कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होगा तो इस तरह से एक पॉलीसेकेराइड मींस क्या फॉर्म हो गया, स्टार्च फॉर्म हो गया। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, जब एमाइनो एसिड इस तरह से पॉलीमराइज होंगे, अब पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड वहां पे फॉर्म होगा, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये प्रोटीन, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मींस यहाँ पे अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो है दोनों भी क्या कह सकते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन के बाद फॉर्म हो रहे हैं। सॉरी, क्या चीज गलत बोल दिया, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बन रहा है, और ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन बनता है। स्टार्च जो है बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे। स्टार्च और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या चीज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च जो है बेटा कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन। अब एक एग्जांपल जो है ये वाला ग्लाइकोजन को लेके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में एक तो बेटा लीवर, और दूसरा क्या आता है बेटा, मसल्स। तो लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन जो है एज अ स्टोरेज ऑफ फूड इस तरह से क्या होगा बेटा, स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है ये, जस्ट वेट। वेरी गुड, खुशबू का आंसर आ रहा है, योगेश्वरी का आंसर आ रहा है। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग बेटा लिपिड क्या होता है ये समझेंगे, ध्यान से समझना बेटा। अभी तक के हम लोगों ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च को देखे, तो वो किसी ना किसी छोटी सब यूनिट का पॉलीमर है, बट लिपिड ऐसा नहीं होता है। लिपिड ऐसा नहीं होता है तो फिर लिपिड कैसा होता है, तो लिपिड बेटा ईस्टर होता है। दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन के बाद एक यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कहलाता है लिपिड। तो अब ये कैसे होगा, तो लिपिड जो है बेटा यदि हम देखें तो लिपिड में क्या चीज बेटा, लिपिड की यदि हम बात करें तो लिपिड जो है इसमें पहली चीज तो क्या चीज, यहाँ पे एक आएगा फैटी एसिड मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ बेटा यहाँ पे एक सेकंड मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों भी कंपाउंड जब आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, क्या बता रहा हूँ बेटा मैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों भी कंपाउंड जब आपस में ज्वाइन होंगे, तो ज्वाइन होने के बाद फाइनली यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है
वो कहलाता है लिपिड। लेकिन लिपिड में बेटा फैटी एसिड अकेला नहीं रहता है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, तब जाके फॉर्म होगा क्या चीज बेटा, तब फॉर्म होगा लिपिड। तो अब देखो लिपिड। कैसे हो रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया बेटा ग्लिसरॉल का। ओके, इमेजिन करो ये हो गया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ हम लोगों ने क्या किया बेटा, वहां पे 3 फैटी एसिड को जोड़ दिए। तो इस तरह से बेटा ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड हो गया, और ये तीसरा फैटी एसिड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये फैटी एसिड 1 हो गया, ये फैटी एसिड 2 हो गया, और ये फैटी एसिड जो है 3 हो गया, और ये क्या है बेटा, ग्लिसरॉल। तो इस तरह से जो बना कंपाउंड है ये कहलाएगा लिपिड। अब इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए बेटा एक एंजाइम आ रहा है, उस एंजाइम का नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। क्या नाम बेटा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, पैनक्रियाटिक लाइपेज आके सबसे पहले एक ये वाला फैटी एसिड है इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे ये तीनों भी जब यहाँ पे जो लिपिड है, तीनों जब फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट है, तो इसको लिपिड ना टर्म देते हुए इसे कहते हैं बेटा ट्राइग्लिसराइड। याद रखना क्या कहते हैं इसे, ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ रहा है क्या, हेलो क्लास में है ना सभी लोग, यस सर। Yes, sir. तो ये क्या कहला रहा है, सर। ट्राइग्लिसराइड कहला रहा है। तो अब यहाँ पे जो है, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड जो है, ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक फैटी एसिड को यहां से हटा दिया। तो जब फैटी एसिड 1 जब यहां से रिमूव हो गया, ठीक है, तो फैटी एसिड 1 रिमूव हुआ, तो अब यहाँ पे कितने फैटी एसिड बच्चे बताओ, 2। तो 2 फैटी एसिड यहाँ पे जब रिमेनिंग है, तो ट्राइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राई बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में। अब एक काम करते हैं, अब ये जो फैटी एसिड 2 है इसको भी यहां से हटा देते हैं। ओके, तो फैटी एसिड 2 जो है ये भी हटा दिया गया। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या कहलाएगा, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड। सिंगल है बेटा अभी, मोनोग्लिसराइड। अब यदि ये वाला फैटी एसिड भी यहां से हटा दिया तो ग्लिसरॉल अलग हो गया, और इस तरह से 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे बेटा, यहां से बाहर हो जाएंगे। समझ गए, तो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस जो है यहाँ पर होती है। चलो अब इस एनिमेशन में देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये 3 फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड को तोड़ रहा है। ठीक है, सॉरी ये पहले प्रोटीन वाला बता रहा हूँ एनिमेशन। ठीक, तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी किससे बना है बेटा, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए बेटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आएगा, जिसे प्रोटीएज कहते हैं। तो प्रोटीन को इसने क्या किया, तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर प्रोटीन को तोड़ा तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड दिखा रहा है, और आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बताया। तो बेटा ये जो डाइपेप्टाइड ये जो है, मींस प्रोटीन जो है बेटा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। मींस इस तरह से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से ये जो है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो डायरेक्टली अमाइनो एसिड नहीं बनेगा बेटा। जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो बनता है इस तरह से डाइपेप्टाइड बनता है। जैसे स्टार्च को तोड़ रहे तो माल्टोज बन रहा है, समझ रहे हैं, डाइसेक्राइड बन रहा है ना। तो एज इट इज सिमिलर यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो प्रोटीएज जो है सबसे पहले इसको किस में, डाइपेप्टाइड में तोड़ रहा है। तो प्रोटीन है ये आया पैनक्रेटिक प्रोटीएजेस, इसने इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाला पार्ट याद नहीं रखना जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बता रहा है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड नहीं होता है। प्रोटीन को इसने क्या किया बेटा, डाइपेप्टाइड में तोड़ दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिपिड। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, एक लिपिड और 3 फैटी एसिड है। तो लिपिड को बेटा लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड में क्या कर रहा है बेटा, तोड़ रहा है। साक्षी बेटा क्या प्रॉब्लम हुई, साक्षी क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा, साक्षी आउट कर दूं मैं आपको क्लास से, क्यों राइट कर रहे हो आप, जल्दी बताओ नहीं तो आउट कर रहा हूं मैं यहां से।
सॉरी, नो रिस्पॉन्स, लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिपिड जो है इसको, क्या चीज बेटा? पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब हमें फाइनली पैनक्रियाज को लेके थोड़ा सा और डिटेल समझना है। उसके बाद बेटा जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस जो प्रेजेंट होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो भी हमें स्टडी करना है। इंटेस्टाइनल जूस जो है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं बेटा? पढ़े हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, सकस एंट्रिकस। सक्कस एंटेरिकस, वेरी गुड बेटा। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने पेयर पैचेस देखे थे। क्या होते हैं बेटा पेयर पैचेस? क्या करते हैं ये? lymphatic nodules. Their patches are lymph nodules. They produce lymphocytes. वेरी गुड। जो लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। गुड। पेयर पैचेस से लिम्फोसाइट आएगा, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या देखे थे हम लोगों ने बेटा? इसी के साथ साथ जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, किसकी वजह से सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस? क्लिप्स ऑफ लिब्रिकन। Crepes. क्रिप्स ऑफ लिबर Crepes. कुवन, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, ग्रेट। तो अब बेटा पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज मींस जैसे कि ये हो गया स्टमक। ओके, इस स्टमक में इस तरह से एक लीफ के समान एक ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैट लीफ लाइक येलोइश एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा? येलोइश ऑर्गन, जो क्या कहलाता है बेटा? पैनक्रियाज। यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एंडोडर्मल। ओके, तो ये एंडोडर्मल क्या होता है बेटा? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्या चीज? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बेटा 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है हमारे ह्यूमंस में, मैमल्स में। तो इस तरह से बेटा ये फर्स्ट जर्म लेयर होंगी, उसके बाद फिर ये सेकंड जर्म लेयर बनती है, उसी के बाद बेटा इस तरह से थर्ड जर्म लेयर बनेगी। तो ये 3 जर्म लेयर जो होती है बेटा, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे कहते हैं एक्टोडम। क्या कहते हैं इसे बेटा? एक्टोडम कहते हैं। सेकंड वाली जो बीच वाली आती है उसे मेसोडर्म Ectoderm. कहते हैं, और सबसे अंदर Mesoderm. ये वो कहलाता है एंडोडम। Endoderm. तो इस तरह से बेटा 3 जर्म लेयर जो है, तो ऐसे एनिमल जिसमें तीनों भी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या चीज? ऐसे एनिमल जिसमें तीनों भी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, उन एनिमल को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बट ऐसे एनिमल जिसमें ओनली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एनिमल किंगडम जो है, जैसे पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना? तो ये सारी चीजें हाँ। इस तरह से। यदि पैनक्रियाज देखिए तो ये एंडोडर्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा एनेमल ऑफ टीथ जो है, एनेमल ऑफ टीथ जो है वो कैसा है बेटा? ये होता है एक्टोडम। Hard. एक्टोडम। समझ गए? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं अभी। So, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, क्या चीज? अब ये तो हो गया पैनक्रियाज के टर्म में इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। जस्ट वेट बेटा, शायद थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएट हुआ होगा, ठीक है, नेटवर्क का इशू दिख रहा है। ओके, अभी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब पैनक्रियाज जो है, इसी के साथ साथ हम देखिए तो पैनक्रियाज जो होता है बेटा, ये बेटा मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है, इसलिए इसे ड्यूअल ग्लैंड कहते हैं। कैसा कहते हैं बेटा इसे? ड्यूअल ग्लैंड।
अब ड्यूल ग्लैंड भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर इसी को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, ड्यूल ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब पेनक्रियाज जो है दो टाइप से काम करता है। टू टाइप से कैसे बेटा? तो टू टाइप्स जो है पेनक्रियाज, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा पेनक्रियाज एंडोक्राइन तरीके से काम करेगा। तो इसलिए पेनक्रियाज जो होता है बेटा हेटेरोक्राइन मींस क्या हो गया, मिक्स टाइप का ग्लैंड है। ओके, जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा? जो डियोडिनम का लूप होता है, लूप ऑफ द डियोडिनम, वहां पे पेनक्रियाज जो है प्रेजेंट होता है। तो क्या बताया बेटा मैंने इसमें, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो ये इस तरह से ग्लैंड आप देख रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा ये ऐसा तिरछा होता है, ये ऐसा तिरछा है क्यों? क्योंकि इधर साइड स्टमक है, तो थोड़ा सा जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद क्या बताया मैंने, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो अब बेटा ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस एक ऐसा ग्लैंड जिसमें बेटा डक्ट प्रेजेंट होता है, ओके, विथ डक्ट। और एंडोक्राइन ग्लैंड मींस एक ऐसा ग्लैंड जिसमें किसी भी टाइप की डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो एंडोक्राइन को क्या कहेंगे बेटा, डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होंगी वो कैसी होंगी बेटा, विथ डक्ट। तो एक विथ डक्ट होती है और एक विदाउट डक्ट होती है। तो इस तरह से बेटा ये जो है टू टाइप की जो है ग्लैंड्स की तरह काम करता है। अब यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, ये अपना जो सिक्रेशन जो होगा इसका, तो इस सिक्रेशन में बेटा ये एंजाइम सिक्रेट करता है, मींस डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रहा है। लेकिन यही चीज हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, इसमें जो सिक्रेशन जो होता है वो किस चीज का होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सिंथेसिस होता है। अब हार्मोन का सिक्रेशन जो है बेटा, इसमें डक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट जो सिक्रेशन है वो कहाँ पे जाएगा बेटा, तो डायरेक्ट सिक्रेट होके ये ब्लड में जाता है और ब्लड की हेल्प से ये आगे पास होगा। तो इस तरह से ये टाइप हो गया क्या चीज, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, पेनक्रियाज जो है इसमें इसका फंक्शनल यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे जैसे कि इसको पहले तो हटा देते हैं हम यार। ओके, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की यदि हम बात करें तो जैसे कि इमेजिन करो ये एक स्ट्रक्चर हो गया पेनक्रियाज का। अब ये जो पेनक्रियाज है इसमें एक स्पेशल टाइप के इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स मींस ये इस तरह से बेटा एक राउंडेड लोब्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये जो राउंडेड लोब्यूल्स जो प्रेजेंट है, ये जो राउंडेड लोब्यूल्स है, ये पेनक्रियाज का बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं बेटा, जिसकी वजह से पेनक्रियाज का सारा काम चलता है। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ये क्या बेटा, राउंडेड लोब्यूल्स। और इस लोब्यूल को बेटा बायोलॉजिकल या मेडिकल टर्म में कहते हैं बेटा एसिनाई। क्या कहते हैं इसे, एसिनाई। तो एसिनाई जो हो गया एक राउंडेड लोब्यूल्स जो क्या करेगा बेटा, पेनक्रियाटिक जूस जो है उसका सिक्रेशन करता है। तो पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रेट हो रहा है बेटा, जो पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट है। और पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट जो है वो राउंडेड लोब्यूल्स, जैसे क्या कहते हैं बेटा, एसिनाई। ये बेटा अल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और 85% पोर्शन जो है पेनक्रियाज का, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का, ठीक है, होता है। ठीक है, मीन्स यदि हम 100% की बात करें तो इसमें से 15% ही बेटा एंडोक्राइन में आएगा, बाकी 85% जो है वो किस में आएगा, एक्सोक्राइन में आएगा। क्लियर हो गया बेटा, हेलो, ग्रेट, ओके। हाँ, अभी हम लोग एंडोक्राइन पेनक्रियाज में जाने के बेटा। एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो होता है, ठीक है, उसमें हार्मोन सिक्रेट होंगे। ठीक, तो कौन से हार्मोन होते हैं बेटा एंडोक्राइन पेनक्रियाज में, हार्मोन जैसे इंसुलिन बेटा, ग्लूकागॉन होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है, थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं। अभी हम फिलहाल जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज देख रहे हैं। ओके, अब एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है बेटा, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आप लोगों को स्टडी करना है। देखो ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया क्या चीज बेटा, डियोडेनम। यहाँ पे इस तरह से ये जो आ रहा है ये हो गया पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो पेनक्रियाज से क्या होगा बेटा, डक्ट आएंगी। इस तरह से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है बेटा, जो डायरेक्टली जाके कहाँ पे ओपन होगा बेटा, डियोडेनम में। अब कभी कभी क्या होता है, चलो इस पेनक्रियाज को थोड़ा सा हम इस तरह से बड़े तरीके से बनाते हैं। ये सपोज पेनक्रियाज है,
और इस पेनक्रियाज से बेटा डक्ट आ रही है। कौन सी डक्ट आ रही है? इधर से ये डक्ट आ रही है, इधर से ये डक्ट आ रही है, लेकिन इधर से भी तो एक डक्ट कनेक्टेड है। यदि मान लो यहाँ पे ये डक्ट जो है ये चोक हो गया है, ये ब्लॉक हो गया, तो इसी के साथ साथ बेटा एक एडिशनल डक्ट यहाँ से इस तरह से निकला होता है। तो इस तरह से बेटा पेनक्रियाज में 2 मेन डक्ट होती है, मतलब 2 डक्ट पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। एक ये वाली जो आपको मेन डक्ट दिखाई दे रही है, उसी के साथ साथ एक साइड वाली जो बेटा एसेसरी डक्ट दिखाई दे रही है। तो पेनक्रियाज में ये जो 2 टाइप की जो डक्ट है, इसको एक तो डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं और इसी को वेरी गुड डक्ट ऑफ सेरोटोनिनी कहते हैं। वेरी गुड साक्षी। क्षितिज बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पेनक्रियाज की डक्ट। पेनक्रियाज जो है, जैसे कि सपोज ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे, सपोज ये पेनक्रियाज है, तो इस पेनक्रियाज से बेटा इस तरह से एक पाइप चाहिए ना बेटा, जैसे कि पानी की टंकी और पानी हमको पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। और ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज मींस जिसमें डक्ट होती है इस तरह से। तो ये जो डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो एक पेनक्रियाज में मेन डक्ट होती है और कभी कभी मेन डक्ट काम नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा? साइड से एक दूसरा डक्ट होता है। तो इस तरह से एक मेन डक्ट जो होता है इसे डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, और जो एसेसरी होता है वो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहलाता है। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी में बता रहा हूँ क्या होता है बेटा, ठीक है? मेन डक्ट जो होंगी और एसेसरी डक्ट जो होती है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो पेनक्रेटिक जूस जो है, ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेनक्रेटिक जूस। तो मेन पेनक्रेटिक डक्ट जो होता है इसे कहते हैं बेटा डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि बेटा डिओडिनम में हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला में क्या करता है? सिक्रेट कर रहा है पेनक्रेटिक जूस। कभी कभी ये ब्लॉक हो गई या नहीं भी हुई तो इसके साथ बेटा अगेन एक और डक्ट होता है, उस डक्ट को कहते हैं बेटा एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट, जिसका नाम है बेटा डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। 2 टर्म आप लोगों को याद रखना है, डक्ट ऑफ विल्सन और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दोनों भी पार्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 2 डक्ट के बारे में स्टडी की है। उम्मीद करता हूँ दोनों भी डक्ट और डक्ट के नेम आपको याद हो गए होंगे। यदि बाई चांस आपको ये नेम याद नहीं होते तो ऐसा याद रखना बेटा, BMW पता है आपको क्या चीज? BMW। तो B को तो भूल जाओ, MW याद रखो। MW में M मतलब क्या हो गया बेटा? मेन पेनक्रेटिक डक्ट। W क्या हो जाएगा बेटा? डक्ट ऑफ विल्सन। एक याद रहा तो सेंटोरिनी आपको याद रहेगा, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि मेन वाली सेंटोरिनी है या विल्सन है। तो मेन वाली जो रहेंगी वो W आएगा, तो विल्सन आएंगी, तो एसेसरी वाली क्या रहेंगी बेटा? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ऐसे आप याद रख सकते हो, ओके? यदि किसी किसी को याद नहीं होता तो आप ये तरीका जो है बहुत अच्छा है याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बेटा जब कंफ्यूजन होता है ना तो 2 ऑप्शन एक साथ लगते हैं, पढ़ा हुआ तो लग रहा है बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम पे फिर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। हेलो, एक बार बेटा चैट में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग? क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स? ग्रेट। हैंड रेस का मतलब डाउट है बेटा? डाउट है किसी को? नहीं है? ओके बेटा, वेरी गुड, सभी लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ग्रेट, आगे बढ़ते बेटा। अभी हम लोग अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन बेटा, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एंडोक्राइन पेनक्रियाज। ये तो था एक्सोक्राइन, अब क्या देखेंगे बेटा हम लोग? एंडोक्राइन पेनक्रियाज। एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो होता है, तो यहाँ पे बेटा एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है इसका भी एक फंक्शनल यूनिट होगा जिसे कहते हैं बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स। याद रखना बेटा ये, ठीक है? क्या चीज? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स जो है ये है एंडोक्राइन पेनक्रियाज, इसका फंक्शनल यूनिट। ओके, तो देख लो यहाँ पे ये टर्म आप लोगों को याद रखना, आइलेट्स याद रखना बेटा, इजलेट आइलेट्स जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, जो स्केटर्ड होता है बेटा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के, ठीक है? जैसे कि सपोज ये पेनक्रियाज हो गया, तो इस पेनक्रियाज में ये डक्ट है और इस डक्ट से बेटा यदि हम देख रहे हैं कनेक्टेड है क्या चीज बेटा? एसिनाई, ठीक है? तो इसी एसिनाई के साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से स्केटर्ड फॉर्म में क्या चीज बेटा? आइलेट्स भी देखने को मिलेगा। तो ये जो हो गया आइलेट्स हो गया, और रेड वाला क्या हो जाएगा बेटा? एसिनाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से बेटा ये स्केटर्ड फॉर्म में क्या चीज एंडोक्राइन पेनक्रियाज के प्रेजेंट होता है आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स। और आइलेट्स जो है बेटा यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अल्फा सेल होता है यहाँ पे, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है। तो अल्फा सेल जो है, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, तीनों भी सेल बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कितना परसेंट है बेटा एंडोक्राइन? 15% है, ये देखिए हम लोगों ने। अब अल्फा सेल जो होता है ये सिक्रेट करता है क्या चीज बेटा? एक स्पेशल हार्मोन जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन और डेल्टा सेल सिक्रेट करता है सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब तीनों भी हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं? तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जो सिक्रेट हुआ सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन बेटा ये कंट्रोल करेगा किसको बेटा? बीटा सेल को और अल्फा सेल को। तो अल्फा सेल और बीटा सेल जो है कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सोमेटोस्टेटिन। अब यहाँ पे बीटा सेल जो है ये क्या करता है? तो बीटा सेल जो है बेटा ये सिक्रेट करता है इंसुलिन और अल्फा सेल सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन। दोनों भी हार्मोन बेटा, इसका साइट ऑफ एक्शन जो है पेनक्रियाज नहीं होता है, साइट ऑफ एक्शन जो है क्या होता है बेटा? लीवर। कहाँ पे जाके काम करेंगे? ये डायरेक्टली पहुंचेंगे लीवर में और लीवर में जाके फाइनली ये काम करते हैं, ओके। क्योंकि लीवर में ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है या फिर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्सन करना है। तो उसके लिए बेटा ये दोनों हार्मोन का रिक्वायरमेंट होता है और ये दोनों हार्मोन मिलकर के बेटा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन वाला रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। चलो स्लाइड में देखते हैं क्या क्या बताया मैंने बताया बेटा पहली चीज तो माइनर पार्ट होता है ओनली 15%, लेकिन 15% बोलने के लिए नहीं है। ये जो लैगरहैम्स आप देख रहे हो ना बेटा, इस 15% में 200 से लेकर 300 मिलियंस जो है सेल्स प्रेजेंट होती है और इसलिए इतना सारा इंसुलिन सिक्रेट करता है। और इंसुलिन का कितना काम है आपको मालूम है? इंसुलिन ना रहा तो क्या होगा? डायबिटीज हो सकती है। तो इस तरह से देखो, अब मेन तो 3 टाइप सेल्स हैं, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। लेकिन एक और सेल्स है पीपी सेल्स, ठीक है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल तो मैंने आपको बता दिया। पीपी सेल होती है बेटा, पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज एक जो सिक्रेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा सिक्रेशन में मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया, अल्फा सेल सिक्रेट कर रहा है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन और पीपी सेल जो है सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज। तो ग्लूकागॉन याद रखना है आप लोगों को, इंसुलिन याद रखना है, सोमेटोस्टेटिन याद रखना है और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स ये हार्मोन जो, अब देखो ये वाला हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहा है? डेल्टा को। डेल्टा क्या कर रहा है बेटा? अल्फा और बीटा को कंट्रोल कर रहा है। ये दोनों कहाँ गए बेटा? लीवर में। लीवर में जाने के बाद अब यहाँ पे इन दोनों का क्या काम है वो हम समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो आपसे पूछता हूँ, इंसुलिन क्या करता है बेटा लीवर में जाने के बाद? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है या फिर कम करता है? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से बेटा, सभी के आंसर चाहिए मुझे, किसी एक का नहीं चाहिए। समृद्धि का आंसर आया है, वेरी गुड। सागर गुड, साक्षी गुड, खुशबू वेरी गुड, मेंटेन बेटा एग्जैक्ट बताओ। क्षितिज का आंसर आया, वेरी ग्रेट। कुमुदी, आर्या, आयुषी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए जैसे ही, अब ये कैसे करता है ये भी बताना है। गुड योगेश्वरी। इंसुलिन हम देख रहे हैं, ओके, बट इंसुलिन जो है एक्चुअली काम कैसे कर रहा है वो बताओ, क्या कर रहा है वो? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, आप लोग बता रहे हो, आई एक्सेप्टेड, बट ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम करता है? कैसे ये इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा? लीवर सेल पे एक्ट करता है, ओके हर्षिता गुड, बट कैसे एक्ट करेगा बेटा? लीवर सेल में एक्ट करके क्या करने वाला है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी ने ये फंक्शंस यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन यही फंक्शंस एनसीईआरटी ने चैप्टर जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे दिया हुआ है, तो टेंशन ना लो, ये मत सोचना एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जितना भी पढ़ा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट एनसीईआरटी का क्लियर कर रहा हूँ। याद रखो मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक से मैं आपको ले रहा हूँ, जिसमें आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और इस बेस को लेकर के एकदम मैं हाई लेवल, हाई में भी बहुत एडवांस हाई पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए बेटा आप लोगों का जो लेवल है वो मैं इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि मेरे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, मेरे लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स आप चाहो तो यूट्यूब पे देखो और लाइव भी कर रहे हो, तो इसके बाद बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर कहीं पर भी कोई भी स्पेशल बुक भी पढ़ोगे, आपको एक एक चीज क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए बेटा कोई बोर्ड नहीं, कोई नीट नहीं, कोई कुछ नहीं, मेन जो होता है वो होता है कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट आपको समझा मीन्स सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक के जाएंगे, हाई में भी बहुत हाई नहीं जाना हमको, हमें उतना ही जाना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे ये सारे बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर करना है, इसलिए आपके लिए बेटा ये थ्योरी वाला लेक्चर बहुत जरूरी है, इसमें हर लेवल के स्टूडेंट जो है अटेंड कर सकते हैं, ये बात याद रखना। गुड, स्वयं का आंसर आया है बेटा। खुशबू बेटा क्वेश्चन रिपीट किया था मैंने, मिल गया आपको। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं कहेंगे बेटा स्वयं। हर्षिता का आंसर आया है एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, वेरी गुड हर्षिता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है आपका। खुशबू इंसुलिन हेल्प आवर बॉडी टर्न ब्लड शुगर इनटू एनर्जी ब्लड, वेरी गुड बेटा। हर्षिता हेल्प कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। समृद्धि बाय स्क्रीनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन ब्लड। देखो बेटा इसको हम थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके आपको समझा दे रहा हूँ कैसा एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। देखिए बेटा जैसे ही हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या चीज, जैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या चीज बेटा, ब्लड जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होते ही हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा। अब ये पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होके कहाँ पहुंचा बेटा, लीवर पे पहुंच गया। अब ये जैसे लीवर पे गया तो लीवर पे यहाँ पे बेटा हमारे बॉडी में जैसे जो ग्लूकोज था, ठीक है, क्या चीज, हमारे बॉडी में ये जो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज को अब जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ग्लाइकोजन में। और साथ ही साथ सपोज यहाँ पे कोई सेल्स है तो ये सेल्स को बोलेगा भैया ये ग्लूकोज बहुत सारा खा जाओ, जितना खाना है तुमको, जितनी भूख लगी खा लो, क्योंकि बाद में नहीं दूंगा मैं। तो सेल्स ने क्या की बेटा, ग्लूकोज को खाना चालू कर दी, तो मैक्सिमम अमाउंट में सेल्स ने इस ग्लूकोज को खा ली, और उसके बाद भी जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट था उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। बताओ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है बेटा, वेरी गुड, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़े हैं ना हम लोगों ने। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है, कौन करता है बेटा प्रमोट, इंसुलिन। अब बेटा हुआ ये कि सुबह से भूख लगी है, खाना नहीं मिला हम लोगों को, तो अब क्या होगा बेटा, बीटा सेल एक्टिवेट होंगी, ग्लूकागन को सिक्रेट करेगा। अब ग्लूकागन कहाँ जाएगा बेटा, डायरेक्टली लीवर में गया, लीवर में जाते ही अब क्या होगा, लीवर में जाते ही आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़े थे, याद आ रहा है क्या है ये है ग्लाइकोजन। तो इस ग्लाइकोजन का क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेकडाउन, किसमें, ग्लूकोज में। तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन हमारे पास प्रेजेंट है उसको तोड़ दिया। दूसरा यहाँ पे ये जो सेल्स जो फास्टली ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही थी उसको बोल दिया भैया शॉर्टेज है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो फिर भूख मरी हो जाएगी, समझ गए, प्रॉब्लम आ जाएगी, खाना नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी क्या हुआ बेटा, ग्लाइकोजन ने सेलुलर के जो ग्लूकोज अपटेक वाला मैकेनिज्म है उसको स्लो कर दिया, और जितना भी एक्स्ट्रा का ग्लूकोज बेटा यहाँ पे जो बना था उसको तोड़कर थोड़ा थोड़ा तोड़ के हमारे बॉडी को सप्लाई करते जा रहा है, और इस तरह से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते रहेंगी। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, दोनों भी इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों भी मिलके हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से अल्फा सेल से जो सिक्रेट हुआ था, बीटा से, डेल्टा से, और पीपी सेल से सिक्रेशन जो हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया।
दोनों के क्या रोल है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस पर डे कितना सिक्रेट होता है बता दो मेरे भैया जल्दी से। 1 से 1.5 लीटर, याद रखना है, भूलना नहीं। अल्कलाइन होता है मीन्स कितना पीएच होता है 7.1 से 8.2। अब यहाँ पे इसका सिक्रेशन जो है बेटा हार्मोनल और नॉर्मल मैकेनिज्म्स दोनों भी तरीके से इसके सिक्रेशन जो होता है ये कंट्रोल होता है। ओके, हेलो, यहाँ तक के क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे? किसी को कोई स्लाइड पूछना है, कोई नंबर पूछना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। फाइनली पेनक्रेटिक जूस के हम लोग फंक्शंस देखेंगे। वेरी गुड बेटा, ग्रेट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, परफेक्ट, ऑल क्लियर, एवरीथिंग, नो डाउट, वाओ, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फंक्शंस देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, और फंक्शंस में बेटा पेनक्रियाज और उसमें जो एंजाइम्स है वो हम देखेंगे। तो हमको मालूम है बेटा पेनक्रियाज के फंक्शंस जो है एक तो एंडोक्राइन है और एक एक्सोक्राइन है। तो आइलेट्स ने तो बेटा हार्मोन बना दिया और हार्मोन के फंक्शंस हमने देख लिए, बट यहाँ पे मेन हमको जो देखना है बेटा पेनक्रियाज का रोल वो है बेटा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। इसका क्या रोल होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में बेटा पहली चीज तो ट्रिप्सिनोजन। ओके, वन बाय वन एक एक करके देखेंगे, सारी चीजें आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले बेटा आपको ट्रिप्सिनोजन को याद रखना है। ट्रिप्सिनोजन जो है ये क्या है बेटा? ये एक एंजाइम जो पेनक्रियास से सिक्रेट हुआ है, बट ये जो एंजाइम पेनक्रियास से सिक्रेट हुआ है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। हमेशा बेटा एक बात याद रखना, पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले जितने भी एंजाइम हैं सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रेट होंगे। अब बोलेंगे आप क्यों? बेटा रीजन इसका ये है कि यदि मान लो ये एक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता, ओके, तो ये पेनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर देता था, बट ये जो सिक्रेट हुआ है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुआ है। तो अब आप बेटा एक और बात याद रखना कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उस सॉरी एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसे कहते हैं इंटेरोकाइनेज। देखे थे ना हमने उस दिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है बेटा। तो ये हार्मोन का नाम बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद कर लोगे, ठीक है? क्या नाम है बेटा? इंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ये किस में बेटा? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन जो है ये किसका टर्म हो गया बेटा? ये हो गया बेटा एक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन, ये एक्टिव ट्रिप्सिन में क्या हो गया बेटा? कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे यही ट्रिप्सिन जो है बेटा अपने दूसरे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। फिर ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन। अगेन ये भी बेटा इनएक्टिव फॉर्म में आया है पेनक्रियास से। तो ये ट्रिप्सिन बेटा क्या करेगा? इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब बेटा ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों भी मिलके बेटा जो प्रोटीन है, क्या है बेटा? प्रोटीन। या तो प्रोटीन होगा या फिर क्या होगा बेटा? डाइपेप्टाइड होगा, है ना? तो इनको क्या करेगा? तोड़ देगा बेटा सिंपल फॉर्म में। समझ गए? तो ये जो है बेटा, ये जितना भी आप ये जो देख रहे हो ये एक ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीएज कैटेगरी में आते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये, प्रोटीन को तोड़ने के काम में आएंगे बेटा। ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। समझ में आ गया बेटा? इंटेरोकाइनेज समझा है आप लोगों को क्या है? इंटेरोकाइनेज कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो इंटेरोकाइनेज जो है बेटा इंटेस्टाइनल जूस से आता है, ये याद रखना है। हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से, आगे बढ़े। ग्रेट, चलो बढ़िया बेटा। नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी हम लोग, ये हमें समझ में आ गया। तो इसमें देखिए बेटा पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन से याद नहीं रखेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो वाला पार्ट भूल जाओ, ठीक है? क्या चीज बेटा? जो पॉलीपेप्टाइड है, ट्रिप्सिन आया, उसको ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड इसमें कन्वर्ट किया। आप बोलोगे सर ट्राई समझता है, डाई भी समझता है। डाई मतलब 2 अमाइनो एसिड रहेंगे, ट्राई मतलब 3 अमाइनो एसिड रहेंगे। ये ओलिगो क्या है? कोई जानता है बेटा ओलिगो क्या है?
योगेश्वरी कह रही है कैन यू रिपीट स्लाइड 25। इतने देर के बाद बेटा 25 नंबर याद आया? ठीक है, बता देता हूँ बेटा थोड़ी देर में। वेरी गुड बेटा। ओलिगो मतलब 3 से ज्यादा और 10 के आसपास, या 3 to 11 हम कह सकते हैं। ये क्या कहलाएगा बेटा? ओलिगोपेप्टाइड। और उससे ज्यादा रहा तो क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड। समझे? वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है बेटा? एंजाइम का नाम कौन सा है? एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक्टिवेट हुआ ट्रिप्सिन में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है ट्राई ड्राई ओलिगोपेप्टाइड में। इसके बाद बेटा स्टार्च भी तो आया था, और एमाइलेज जो है बेटा इसे एमाइलोप्सिन कहते हैं बेटा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज को एमाइलोप्सिन कहते हैं, याद रखना है बेटा। और सलाइवरी एमाइलेज जो होता है इसे टाइलिन कहते हैं। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछते हैं। तो टाइलिन क्या है और एमाइलोप्सिन क्या है? तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों भी बेटा स्टार्च को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माल्टोज याद रखना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, हम अपना जितना सिलेबस में है उतना पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाएंगे। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, समझ गए? फिर बेटा जो फैट है, कौन सा वाला फैट बेटा? इमल्सिफाइड वाला फैट है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है बेटा? वॉइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा बेटा मेरे साइड से, आप रिज्वाइन कर सकते हो, देख लो एक बार। ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो रिज्वाइन कर लेना। मेरे पास कोई सिग्नल नहीं आया है वॉइस और नेटवर्क को लेकर के, मेरे साइड से सारी चीजें ओके। हाँ, तो देखिए बेटा जो इमल्सिफाइड लिपिड है, कौन सा एंजाइम आया बताओ? स्टिप्सिन। स्टिप्सिन मींस थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइपेज एंजाइम। और कौन सा लाइपेज बेटा? पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है इसे स्टिप्सिन कहते हैं, ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने क्या किया बेटा? लिपिड को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा बेटा? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, पढ़े थे हम लोगों ने, याद आ रहा है? तो इस तरह से फाइनली क्या करता है बेटा? ये ब्रेक करता है। ओके, चलो तो सबसे पहले बेटा मुझे बताओ ये वाला स्लाइड और इसके पहले वाला स्लाइड एक बार देख लो, यदि कुछ डाउट हो तो पूछ लो। पहले ये स्लाइड देख लो, इसके बाद ये वाला स्लाइड भी देख लो। ठीक है, 25 स्लाइड में रिपीट कर रहा हूं एक बार, दोनों स्लाइड ओके हैं? रीड करना बेटा, कोशिश करो कि अभी की सारी चीजें अभी के अभी याद हो जाए। 25 स्लाइड बेटा ये वाला था, ये मैंने बताया था बेटा आपको 25 स्लाइड में। दो मिनट रुकते हैं, जस्ट वेट। इससे भी रीड कर लो बेटा एक बार, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। योगेश्वरी, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल ग्लूकागन बना रहा है, बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, और पीपी सेल पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। डायरेक्टली पास कहां पर हो रहा है? ब्लड में। योगेश्वरी क्लियर हुआ? हाँ, 29 स्लाइड का रिएक्शन बता रहा हूं, जस्ट वेट। खुशबू अंडरस्टूड हो गया, साक्षी अंडरस्टूड है बेटा। आपका किसका डाउट था? योगेश्वरी, ओके क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 29 स्लाइड को एक बार रिपीट करना है, ये 28 है। 29 स्लाइड बेटा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ रहा है, एमाइलोप्सिन स्टार्च को तोड़ रहा है, स्टिप्सिन लिपिड को तोड़ रहा है। स्टिप्सिन मतलब लाइपेज, एमाइलोप्सिन मतलब एमाइलेज। ठीक है, तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें? डाई और ट्राइपेप्टाइड में। ये स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में, और ये लिपिड को पूरा तोड़ दिया इसने। ठीक है, क्षितिज को 27 नंबर का स्लाइड एक बार रिपीट करना है। 27 नंबर का स्लाइड जो है बेटा, और 28 भी बताना है। 27 में बेटा कुछ भी नहीं दिया, पढ़ो ना यहाँ पे एक बार, देखो क्या दिया है, खुद से रीड करो। रीड करने के बाद पूछो मुझसे कि आपको यहाँ समझ नहीं रहा है। देखो बेटा क्षितिज जल्दी से, पेनक्रियाज के फंक्शन है, आइलेट्स वाला काम क्या कर रहा है? इंसुलिन और ग्लूकोगन सिक्रेट कर रहा है, और एक्सोक्राइन वाला क्या कर रहा है बेटा? पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। सिंपल है, ओके। अब इसके बाद जो 28 है बेटा ये समझ लो। तो 28 में मैंने पहले ही बताया बेटा, ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिवेट होगा कैसे? सबसे पहले बेटा पेनक्रियास से जो
एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, ये सारे के सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को क्या करना है बेटा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कैसे हो रहा है बेटा कन्वर्सन इसका, तो इसका कन्वर्सन जो है देखो, इंटेरोकाइनेज आया, ट्रिप्सिन आया और ये आया, तो ये इसने क्या किया, इनको एक्टिवेट कर दिया इस तरह से। तो इंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस से आता है, जो पेनक्रियाज के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया बेटा, वॉइस में एक्सेस दे रहा हूं मैं आप लोगों को अभी जल्दी से, यदि ओके होगा तो यस बोलेंगे, नॉट ओके होगा तो नो Yes. 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 Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes. कोई नो वाला नहीं है अभी, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. वेरी गुड, चलो सभी का यस रिस्पॉन्स आ रहा है, आगे Yes, बढ़ते sir. कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। Yes, sir. अब देखिए Very बेटा, good. हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे बताओ बेसिक लेक्चर सभी लोग देख लिए है ना, लेक्चर 1 2 3 4, उम्मीद करता हूँ Yes, सभी sir. देखे होंगे। यस सर। देखो बेटा, जो भी हम फूड खाते हैं, तो इस फूड में बेटा एक तो जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही रहेगा, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, बट इसी के साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है जो कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या चीज है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो अभी तक के हम लोगों ने ये सारी चीजें तो देख ली है, बट इसके साथ बेटा न्यूक्लिक एसिड का रोल तो अभी तक के कहीं पर भी नहीं आया। न्यूक्लिक एसिड मीन सेल, सेल में न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस बेटा इस तरह से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, जिसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो बेटा इसको भी तो तोड़ना है, यही तो हमारा मेन काम है बेटा। सबसे मेन फंक्शन जो है ब्रेन ऑफ द सेल जो है न्यूक्लियस होता है, और जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है वो डीएनए के पास प्रेजेंट होती है। आगे चल के मैं आपको जब बायोमोलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पे आपको डीएनए और आरएनए का रोल समझ में आएगा, क्या होता है एक्चुअली रोल। तो फिलहाल तो बेटा हमको यहाँ पे इस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए, जिसे कहते हैं न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियस एंजाइम बेटा इस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। तो बेटा ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का फंक्शन, तो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली कैसे फॉर्म हुआ है, समझे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन जो है एक्चुअली कैसे हुआ है। यदि ये हमें समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो तो देखते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद करता हूँ बेसिक लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं, तो आपको ये वाला पार्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसने बेसिक लेक्चर नहीं भी देखे हैं, तो मैं यहाँ पे बेटा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वही वाला पार्ट। किस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड को सिंपल टर्म में हम देखें तो ये बेटा ये पॉलीमर होता है, किस चीज का बेटा, न्यूक्लियोटाइड का। ओके, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जब ज्वाइन होंगे, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे, तब जाके फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई बेटा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है बेटा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बताया बेटा मैंने, न्यूक्लियोटाइड जो है इसका पॉलीमर है। ओके, अब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, मैं मयूर आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। किससे बना बेटा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। तो अब आप बोलोगे मुझे कि सर आपने हमको बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये हमको समझा। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब न्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर सर ये आपने बीच में न्यूक्लियोसाइड क्या कर दी, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड की यदि बात करें बेटा तो पेंटोस शुगर, प्रणय बेटा क्या प्रॉब्लम हुई, पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर के बाद क्या चीज बेटा, By mistake. नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोस शुगर
जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जब ज्वाइन होगा तब जाके जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है बेटा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डेफिनेशन क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो जब फास्फोरस जब साइड में है तो उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? फास्फोरस साइड में है ना, साइड मतलब न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस को इसके साथ जोड़ दो, टाइड हो गया, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम लोग सिंपल टर्म में न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन देखें, क्या चीज बेटा? इस तरह से सिंपल टर्म में यदि हम लोग न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये कैसे बना है। तो न्यूक्लियोटाइड जो फॉर्म हुआ बेटा, तो पेंटोस शुगर, उसके बाद क्या आ रहा बेटा? नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इससे जो है क्या हो रहा है बेटा? फॉर्म हो रहा है क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो फाइनली हम जो फूड खा रहे हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले बेटा न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना पड़ेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड को पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से चैट में। ग्रेट, खुशबू का आंसर है, हर्षिता का आंसर है, आर्या, साक्षी, आस्था, योगेश्वरी, आपका नाम समझ में नहीं आ रहा बेटा, नाम कल से अच्छे से लिखो। क्षितिज, अरुण, पार्थ, साक्षी, आयुष, अश्लेषा, श्वेता, मयूर, पीयूष, वेरी गुड बेटा। चलो ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी यहाँ पे देखिए न्यूक्लिक एसिड हम समझ रहे हैं अभी, क्या चीज? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए आया एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहते हैं बेटा न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम ने क्या किया बेटा? इसको तोड़ दिया, किसमें बेटा? न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में, सॉरी। इसके बाद देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो टूटा, तो अब जो न्यूक्लियोसाइड है फिर से न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आएगा। देखो कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इसको नाइट्रोजनस बेस में तोड़ता है, और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं बेटा आपने पढ़े होंगे बेसिक कंसेप्ट, प्यूरिन और पिरामिडिन आर द एग्जांपल आर द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ओके, प्यूरिन एंड पिरामिडिन जो है ये क्या हो गया बेटा? नाइट्रोजनस बेस है। ओके, तो प्यूरिन पिरामिडिन हो गया। फिर इसी के साथ साथ देखिए पॉलीपेप्टाइड को तोड़ना है तो काइमोट्रिप्सिन जो है उसको ऑलिगोपेप्टाइड में तोड़ रहा है। तो नीचे वाला पार्ट तो चलो अभी इसको हम बाजू में रखते हैं, लेकिन यदि इसके पहले वाला पोर्शन हम देखें तो हमको समझ में आ गया कि ये न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम आया। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा तो किस में कन्वर्ट किया बेटा? न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड को किस में कन्वर्ट किया उसने? डायरेक्टली नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर में। तो इस तरह से कंप्लीटली फूड जो है ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक डाउन वाला जो फूड है इसको हमारा बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। स्लाइड नंबर 30, रिस्पॉन्स मी, इट इज क्लियर और नॉट? इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं, नो तो कुछ पार्ट है तो नंबर लिख भेजे, रिवाइज करवा देता हूं। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, स्लाइड नंबर 30 पर हम अभी याद रखेंगे बेटा आप लोग। क्या बेटा योगेश्वरी, पॉलीपेप्टाइड एंड ओलिगोपेप्टाइड क्या चीज बोलना चाह रहे हो? नहीं समझा। पॉलीपेप्टाइड का, ओलिगोपेप्टाइड का बेटा सारी चीजें होंगी। काइमोट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड, पेप्टोन, डाइपेप्टोन इसमें कन्वर्ट करेगा। अभी जब डाइपेप्टाइजेस एंजाइम आएगा ना बेटा तो वो एंजाइम जो है उसको कंप्लीटली ब्रेक करता है। ठीक है, स्लाइड नंबर 8 पे आते बेटा। समृद्धि बेटा कौन सा पार्ट रिवाइज करना है फिर से जल्दी बताओ।
नंबर लिख के भेजा करो ना बेटा, कौन सा पार्ट है, नहीं समझा मुझे। कंप्लीट स्लाइड 30 2 बार रिपीट किया था मैंने, चलो फिर से बता दे रहा हूँ, 2 बार नहीं 3 बार रिपीट किया हूं मैंने। देखिए बेटा न्यूक्लिक एसिड है, बेसिक लेक्चर देखे क्या आपने, नहीं देखे हो। न्यूक्लिक एसिड जो है किसका बना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो अभी देखिए बेटा इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम आया, उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम ने किस में तोड़ा बेटा, न्यूक्लियोटाइड में। फिर न्यूक्लियोटाइड को फर्दर तोड़ा जाएगा किसमें बेटा, फॉस्फेट में और न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड जो है इसको फर्दर तोड़ा जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइड को किसमें बेटा, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट, कौन सा क्या आएगा हमारा, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा है। समृद्धि बेटा समझा के जल्दी बताओ, या फिर से रिपीट करना, जब तक नहीं समझा तब तक आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार 3 बार या 4 बार चलेगा, समझ में आना जरूरी है। ये नहीं सोचना कि सर से एक बार और पूछ लिया और अभी भी नहीं समझा तो आप कैसे पूछो। ग्रेट। अब पहुंचते बेटा हम लोग कहां पे, फाइनली हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है, क्योंकि अभी बेटा फूड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी आ गए बेटा इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में बेटा फाइनली, ठीक है, ये जो स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ है किसमें, माल्टोज में हो गया है। मिल्क शुगर जो हम लेते हैं उसमें लैक्टोज होता है, ठीक है। कैन शुगर या फिर हम जो टी कॉफी पीते हैं तो उसमें शुगर हम ऐड करते हैं, वो शुगर कौन सी होती है बेटा, टेबल शुगर, सुक्रोज होती है। तो ये सारा जो कन्वर्सन जो हुआ बेटा, स्टार्च को तोड़ने का काम बेटा स्टमक में हो चुका है, पेनक्रियाज ने अपना काम कर चुका है, और साथ ही साथ बेटा लीवर ने बाइल को सिक्रेट करके अपना काम कर लिया है। अब बचा बेटा इंटेस्टाइन, उसका भी तो खुद का अपना सिक्रेशन है। तो उसका जो खुद का अपना सिक्रेशन है तो उसमें वो क्या कर रहा है, तो इंटेस्टाइन बेटा उसका जो अपना खुद का सिक्रेशन है उसमें ये जितने भी सब्सटेंस है उसको तोड़ेगा। वो तोड़ेगा कैसे, अभी माल्टोज को और लैक्टोज को तोड़ेगा। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे माल्टोज, माल्टोज बेटा कहां से बना बताओ, कहां से बना है माल्टोज, माल्टोज फॉर्म हुआ है स्टार्च के ब्रेकडाउन से। स्टार्च का ब्रेकडाउन कहां पर हुआ है बताओ, एक तो माउथ में टाइलिन की वजह से जिसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और इंटेस्टाइन में जो कि पेनक्रेटिक लाइपेज आया था, लाइपेज क्या नहीं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जिसे एमाइलोप्सिन कहते हैं, उससे माल्टोज बना। माल्टोज को और तोड़ना है बेटा, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए अगेन यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उसे कहते हैं माल्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा इसे, माल्टेज एंजाइम। अब माल्टेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा। तो माल्टोज किससे बनता है बेटा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। जब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में ज्वाइन होते हैं तब जाके फॉर्म होता है माल्टोज। तो माल्टोज को तोड़ना है तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज को बेटा इसके बाद और तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये ग्लूकोज बेटा डायरेक्टली क्या होगा बेटा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, समझ गए। तो ग्लूकोज जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके, तो ये हो गया बेटा माल्टोज, मीन्स स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था और ब्रेकडाउन के बाद माल्टोज बना। माल्टोज का माल्टेज एंजाइम से कन्वर्सन हो गया ग्लूकोज में। मिल्क हमने लिए, कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, लैक्टोज होता है उसमें, लैक्टोज को तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए बेटा लैक्टेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करता है बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया जा रहा है बेटा। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, लैक्टेज एंजाइम। ये भी बेटा इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ठीक है। ये भी जो है हमारे डिओडिनम में ही होगा ये प्रोसेस भी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेटा, अब दूध हो, चाय हो, कॉफी हो, मीठा करके पीने की आदत है। तो टेबल शुगर जो होती है उसमें क्या होती है बेटा, सुक्रोज होती है। शुगर केन खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो सुक्रोज है इसको भी तोड़ना है। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है
सुक्रेज एंजाइम। तो सुक्रेज एंजाइम जो है बेटा क्या करेगा, इसको फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो इस तरह से बेटा फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये भी क्या हो गया बेटा, मोनोमर है, इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब फाइनली इसका भी अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। समझ गए, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट्स। तो देखो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हम देखते हैं। ये स्टार्च का माल्टोज में ब्रेकडाउन हुआ था, ये तो हमको देखना ही नहीं है। समझ गए, जस्ट वेट। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ओके, तो स्टार्च का ब्रेकडाउन तो हमको नहीं देखना है क्योंकि ये वाला काम स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। ठीक है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है बेटा, माल्टोज है। तो माल्टोज क्या कर रहा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद माल्टेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आइसोमाइल्टोज वाला भी छोड़ दो, लेवल हमको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हमें देखना है। समझ गए। तो अब हमको यहाँ पे क्या बेटा, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। तो मिल्क शुगर जो है बेटा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो एंजाइम है कौन सा, लैक्टेज एंजाइम। सिर्फ लैक्टेज एंजाइम याद रखो बेटा, नीचे वाला जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, तो लैक्टोज जो है बेटा इसको तोड़ दिया गया है। किसमें तोड़ दिया गया बेटा, लैक्टोज को, लैक्टोज को तोड़ दिया गया है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। फिर इसी के साथ साथ मैंने आपको अगेन एक और पार्ट बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, सुक्रोज, जो कि क्या हो गई बेटा, केन शुगर है। सुक्रोज जो है ये क्या हो गया बेटा, केन शुगर है। तो अब ये जो केन शुगर है इसको तोड़ने के लिए सुक्रेज है, इसी का दूसरा नाम बेटा इनवर्टेज है। तो आप इनवर्टेज टर्म याद रखेंगे, ये याद नहीं रखना है। तो सुक्रोज का कन्वर्सन किस में हो गया बेटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। समझ गए, क्लियर हुआ। फिर ये वाला पार्ट भी आपको याद नहीं रखना, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग, नहीं तो बाद में आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला पार्ट याद रखने वाला, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, चलो उम्मीद करता हूं ये वाला स्लाइड समझा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रिप्सिनोजन मैंने बता दिया बेटा, ये प्रोसेस इंटेस्टाइन में हो रही है, बट कहाँ का एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पर, पेनक्रियाज का। उसके बाद बेटा मैंने आपको यहीं पर लिपिड वाला पार्ट भी बता दिया है, पेनक्रियाज का एंजाइम काम कर रहा है। फॉस्फोलिपिड छोड़ दो फिलहाल, ऑर्गेनिक फॉस्फेट छोड़ दो, न्यूक्लिक एसिड भी हम लोगों ने देख लिए है, न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनस बेस पे और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना है, ये भी हम लोगों ने देख लिया बेटा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज बेटा, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट था बेटा। कौन सा, इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब हम स्लाइड नंबर 30 पे वापस से आ जाते हैं। ठीक है, ये 10 नंबर का स्लाइड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप बोलोगे वीडियो में देखेंगे ये स्लाइड कहाँ का है वो कहाँ का है। तो अब स्लाइड नंबर 30 पे हम वापस से जंप कर गए, तो यहाँ तक पहुँच गए थे बेटा। फाइनली अब तक जो हम देखे हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में समरी हम देख लेते हैं बेटा। ये वाला पार्ट आपका वैसे होमवर्क भी रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आना है। समरी में बेटा देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा का सिक्रेशन किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बेटा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया है, और लीवर ने बेटा बाइल सिक्रेट किया है। बताओ कौन सा रह गया यहाँ पर, दो कौन से रह गए, होमवर्क है आपके वो। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन हुआ है मीन सलाइवरी एमाइलेज, जैसे टाइलिन कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज 3 एंजाइम सिक्रेट करता है बेटा, याद रखना। बट गैस्ट्रिक लाइपेज का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि बाइल जब तक के नहीं आएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तब तक के ये प्रोसेस नहीं होती है कंप्लीट। ठीक है, ये बेटा मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, याद रखना है। बाइल में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, बाइल में एंजाइम देखे क्या आपने, नहीं देखे तो नहीं होते हैं। फिर माउथ में बेटा सलाइवा सिक्रेट होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और डिओडिनम में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है। सब्सटेंस जो है बेटा जो ब्रेक हो रहा है, हमने मेन स्टार्च देखे हैं, यही याद रखो। डेक्सट्रिन्स और ग्लाइकोजन ये सब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है बेटा। फाइनली ब्रेक होने के बाद माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे प्रोटीन बेटा नॉर्मल प्रोटीन और मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन, इसका ब्रेकडाउन होता है। किसमें बेटा, पेप्टोन में होता है और पैराकैसिनेट में होता है,
मीन्स कर्डिंग जो होता है, ठीक है। फैट जो होता है बेटा, साथ ही साथ बाइल जो है अल्कलाइन मीडियम बनाता है और फैट को इमल्सिफाई करता है, और साथ ही साथ बेटा इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया किल भी होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में किल होता है। लीवर में बेटा कफर सेल होती है, तो कफर सेल की वजह से लीवर में बैक्टीरिया किल होता है। समझ में आ गया? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो ग्रेट। तो ये वाला एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के लाइन के बाद बेटा एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है ये हम देखेंगे। मिलाई क्या होता है ये हम देखेंगे। एंड कर देते डायरेक्ट। देखो बेटा इतने सारे पार्ट हैं जो हम लोगों को ये सारी चीजें समझना है, जो आने वाले लेक्चर्स में रहेगा। और आने वाले जो लेक्चर्स है ध्यान से समझ लो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स बेटा बहुत सारा एनिमेशन बेस्ड रहेगा। हो सकता है कि अब तक जितना भी पढ़े हैं हम लोग, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है, बट आज के लेक्चर में बेटा बहुत सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, पहली चीज तो। और आपको नहीं दिख रहे बेटा बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नहीं दिख रहे, जस्ट वेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बेटा ये पीडीएफ मिल रहा होगा। एनिमेशन जरूरी है बेटा, एनिमेशन वाला लेक्चर रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला। ओके, देखिए बेटा ये इस तरह से आपको ये पीडीएफ यदि मिलेगा तो इस पीडीएफ पे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना, ठीक है। लॉन्ग प्रेस यदि करते हो आप तो क्या होगा बेटा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये वाला जो वेबसाइट है अपना ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके बता देता हूँ। जब लॉन्ग प्रेस कर रहे हो तो फाइनली वेबसाइट ओपन नहीं हुआ अभी, ठीक है। इस पे जब आप ऐसा लॉन्ग प्रेस करो, मैं 2 से 3 बार प्रेस कर दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली देखो बेटा इस तरह से ब्राउजर ओपन होगा। और कोशिश करना बेटा ये ब्राउजर आप क्रोम में ओपन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बार क्लिक हो गया है, इसलिए क्या है बेटा बहुत सारे टैब यहाँ पे ओपन हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ओपन होने दो। जैसे ही आपने क्लिक किए तो इस तरह से बेटा एक वेब पेज जो है ये ओपन हो रहा है। ओके, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा लोड होने में, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स का अपलोड है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये जैसे ही ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद बेटा आप ये वाले पोर्शन पे हाईलाइट करो। देखो एक्सचेंज नीट बायोलॉजी ऑनलाइन, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा। ये कलर चेंज करूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है, हम वो ले लेते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट, एक्सचेंज नीट बायोलॉजी ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको सबसे पहले ये 12th बायोलॉजी दिख रहा है, फिर 11th बायोलॉजी दिख रहा है, फिर डीपीएस स्टडी मटेरियल, फिर उसके बाद नीट, फिर ये नीट 2022, और ये आप लोगों का जो बैच है ये बैच 4 दिखाई दिया। तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ पे आओगे, बैच 4 पे आओगे। जैसे ही आप बैच 4 पे क्लिक करते हो तो बैच 4 पे क्लिक करते बेटा यहाँ पे देखो बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिक कंसेप्ट लेक्चर है, लेक्चर 1 उसका पीडीएफ है और उसका वीडियो है, लेक्चर 2 इसका पीडीएफ एंड वीडियो है, इस तरह से ये सारे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे कि सपोज हम ये इस पीडीएफ पे क्लिक करते हैं लेक्चर 1 का, ठीक है, तो इमीडिएटली बेटा आपका लेक्चर 1 का पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा, और यहीं से बेटा आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये हमारा लेक्चर 1 जो है इसका पीडीएफ ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे लेक्चर होता है बेटा एज इट इज वैसा। देखो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर में हमारा मतलब जो फर्स्ट पीडीएफ होता है वो आ जाएगा, ठीक है। लोड होगा थोड़ा लोड होने के बाद फिर फाइनली या तो आपको ड्रॉप बॉक्स से तो उसमें सेव करना है तो आप सेव करो, और नहीं तो उसको क्लोज करो, डायरेक्ट आप रीड कर सकते हो या फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह से बेटा ये जो आपका पीडीएफ है ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा रुक जाओ, समझ लो ये सारी प्रोसेस कैसे है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। टाइम है अभी हमारे पास 6:30 ही हुए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में बेटा 11th एनसीईआरटी जो है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसका ये लेक्चर्स है, कौन से चैप्टर्स है क्या पढ़ना है, ठीक है। वापस से यदि हम बैच 4 में आते हैं तो ये इधर साइड आपको ये वीडियो मिलेगा। कोई भी वीडियो पे आप ऐसे क्लिक करोगे
तो क्लिक करते ही डायरेक्टली बेटा आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर आप क्रोम यूज करोगे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन ये यूट्यूब को डायरेक्ट आप यूट्यूब ऐप में आप चलाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पे ओपन हो जाता है वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा रीडायरेक्टिंग होगा, और रीडायरेक्टिंग के बाद फाइनली जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। बेटा मैं आपको 2 तरीके बता दे रहा हूँ, दोनों भी तरीके का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये बहुत लेंदी लग रहा है तो आप एक शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, जब तक एक और पार्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। टाइम ले रहा है थोड़ा सा। हाँ ओके बेटा, ये विजिट करना मालूम होना चाहिए क्या क्या डेटा है। देखिए इसी के साथ साथ बेटा देखो, हम लोगों के अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सारे लेक्चर्स, उसके पीडीएफ और उसके वीडियो। अभी कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने, कल तक के सारे अपडेट हो जाएंगे जितने भी लेक्चर्स है। तो ये सारा बेटा हाँ, आप ये सारे वीडियो का ऑफलाइन वीडियो में जाके सेव कर सकते हो, जिससे आपको यूट्यूब का ऐड नहीं आएगा और डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। बेटा समझ में आ गया? ऑफलाइन में डाउनलोड करके रख लो, एक बार देखना हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक और कंसेप्ट आपके लिए, जो यूट्यूब हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, कैसे करना मैं बता दूंगा बेटा आपको। ठीक है, फिलहाल आप अभी यहाँ पे देख लो सारी चीजें। उसके लिए आपको यूट्यूब को लॉगिन करके रखना होगा। लॉगिन करने के बाद आप उसको ऑफलाइन में सेव करके रख सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यदि नेट नहीं भी रहा और नेट का स्पीड भी नहीं रहा तो उस टाइम पे बेटा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, हाँ लैपटॉप में भी बता दूंगा कैसे होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से ये यूट्यूब का वीडियो ओपन हो गया। इसी के साथ साथ देखो बेटा ये जो यूट्यूब का वीडियो ओपन हुआ, ठीक है, चलो आपको ये यूट्यूब तो ठीक ही है, लेकिन बेटा आपको यूट्यूब के नीचे आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब ये लैपटॉप में नहीं, मोबाइल में भी मिलता है। तो ये नीचे साइड आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये डिस्क्रिप्शन में जब आप लास्ट में आओगे तो लास्ट में देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये वेबसाइट जो बेटा, इस वेबसाइट की हेल्प से आप लोग डायरेक्टली अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक भी है बेटा, इंस्टाग्राम भी है, अनअकैडमी भी है। ठीक है, अपना वेबसाइट है एक्सचेंज आइनोस का, अपना जूम का आईडी भी है। बट हर चीज सारे टाइम पे एक्सेसिबल नहीं है। सबसे मेन बेटा आपको यहाँ पे जो मिलेगा, ठीक है, जो एक्सेसिबल जो है आप लोगों के लिए वो है एक तो टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, समझ गया बेटा? इस तरह से यहाँ पे हमारा यूट्यूब है। यूट्यूब में आप यदि मान लो यूट्यूब में भी गए हो और यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे देखो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज आइनोस यदि टाइप करते हो, ठीक है, क्या चीज, एक्सचेंज आइनोस भी यदि आप यूट्यूब पे टाइप करते हो तो सबसे पहले नंबर पे देखो नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास आता है। ये हमारा आइकॉन है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? तो यदि आप एक्सचेंज आइनोस को भी टाइप करते हो तो ये नीट बायोलॉजी ऑनलाइन फर्स्ट नंबर पे आएगा। इस फर्स्ट नंबर पे आप चले जाइए नीट बायोलॉजी ऑनलाइन पर, और नीट बायोलॉजी ऑनलाइन पे जाने के बाद, ठीक है, ये हमारा जो है, ठीक है, इस तरह से नीट बायोलॉजी ऑनलाइन का ये होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज पे जाकर के आप सारे वीडियो बेटा, यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको अब तक जो भी अपलोड हुआ। ये बैच 4 का है आप लोगों का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सचेंज वाला ये है, इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। दोस्तों आज यदि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपने एक्सचेंज आइनोस लिखे तो बेटा एक्सचेंज आइनोस के नाम पे देखो ये लाइन से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ये सारे अपने एक्सचेंज आइनोस के वीडियो है, टॉप पर ही मिलेंगे बेटा। सिर्फ आपको क्या सर्च करना है, एक्सचेंज आइनोस। समझ में आ रहा है? सफिशिएंट है। तो इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे बेटा, तो सारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेंगे और सारी चीजें आपको टाइम पे मिलेगी। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे यदि आप गए तो प्लेलिस्ट में बेटा देखो एक एक प्लेलिस्ट लाइन से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये लाइक वीडियो दिख रहा है, बैच 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लाइव टेस्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इस तरह से ये सारी चीज नीट 2022 के वीडियोस हैं, 11th एंड 12th से रिलेटेड ये सारे यहाँ पे लेक्चर्स जो है ये अपडेटेड है।
उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? इफ यस सो यू कैन, और नो तो यू कैन लीव द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। वेरी गुड बेटा, गुड, ग्रेट, थैंक्स पार्थ। हाँ, ऑफलाइन वीडियो कैसे सेव करते हैं ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता देता हूँ खुशबू आपको। ओके ओके, चलो बाय बाय।